दोस्तों, कोलकाता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज में जो 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना घटित हुई, उसके बाद एक-एक कर कई खुलासे हो रहे हैं और अब सीबीआई ने एक नया खुलासा किया है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और सीबीआई ने जो कहा है, उसे चौंक जाएंगे आप भी सुनकर। सीबीआई ने पुलिस पर आरोप लगाया है और कहा है कि थाने के अंदर की रिकॉर्ड और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्हें बदला गया है, अदल बदल किया गया है सबूतों के साथ। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को सियालदह कोर्ट ने 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं सीबीआई ने डॉक्टर मर्डर केस में बड़ा खुलासा किया। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस मामले से संबंधित कई झूठे रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में बनाए गए और फिर उसे बदल दिए गए। सीबीआई ने कोर्ट के सामने, सियालदह कोर्ट के सामने पुलिस पर जो आरोप लगाए वो सनसनीखेज है। सीबीआई ने यह भी कहा कि इस मामले से जुड़े सबूतों को बदला गया, कई रिकॉर्ड झूठे गढ़े गए और ये सब कुछ पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ। सीबीआई ने यह भी कहा कि यह बात तब सामने आई जब ताला थाना प्रभारी अभिजीत मंडल और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ हुई। सीबीआई ने कोर्ट में यह बात कही और उन्होंने यह भी कहा सीबीआई की टीम ने कि इसी आधार पर दोनों आरोपियों से आगे भी पूछताछ किए जाने की जरूरत है। सीबीआई की मांग पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और 30 सितंबर तक सीबीआई उन दोनों से विस्तार से और भी पूछताछ करेगी। सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि ताला पुलिस थाने की डीवीआर और हार्ड डिस्क कब्जे में है। उसमें डेटा रिकवर करने के लिए कोलकाता सीएफएसएल को भेजा गया है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों के मोबाइल डेटा को भी रिकवर करने के लिए सीएसएफएल को भेजा गया है। सीएसएफएल से 1 या 2 दिन में डेटा मिल जाएगा और इस डेटा के आधार पर कई बड़े सबूत हाथ लगने की संभावना है। इसी डेटा और रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों से आगे पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर इसमें क्या कुछ था और क्या चीज डिलीट किया गया। इससे पहले सीबीआई ने कोलकाता पुलिस की लापरवाही को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। जांच एजेंसी सीबीआई ने कहा था मुख्य आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद उसके कपड़े और सामान बरामद किए गए थे। पुलिस ने यह जानते हुए कि आरोपी से जुड़े सामान अपराध में उसकी भूमिका तय करती है और अहम साबित हो सकती है। इसके बावजूद भी इस पूरे केस में देरी की गई। संजय राय को 10 अगस्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। 9 अगस्त की दरमियानी रात में यह घटना घटित हुई थी। इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी अभिजीत मंडल पर भी वारदात से जुड़े सबूत मिटाने और जांच की दिशा में भटकाने का आरोप है। सीबीआई के पूछताछ में भी दोनों सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि मुख्य आरोपी और सह आरोपी के बीच में आपराधिक साजिश रचने की भी संभावना है कि दोनों मिलकर इस घटना को अंजाम दिए। ताला पुलिस स्टेशन, क्राइम सीन और मेडिकल कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज के साथ दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। मतलब संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ। सीबीआई ने अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में भी संदीप घोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के वकील का कहना है कि इस वारदात के पीछे कोई बड़ी साजिश लग रही है। इस घटना की सूचना ताला थाने को 10 बजे मिली थी, जबकि अगले दिन अधिकारी 11 बजे वहां पर पहुंचे और एफआईआर रात 11:30 बजे दर्ज की गई। थाने प्रभारी के वारदात वाले दिन संदीप घोष से कई बार बातचीत हुई थी। मतलब साफ है कि संदीप घोष को इस पूरे कांड की जानकारी थी और संदीप घोष पुलिस से मिलकर इस पूरे केस को डाइवर्ट कर रहे थे। लेकिन सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई थी। इससे आगे की जानकारी में और भी पोल खुलेगा, कई खुलासे होंगे। फिलहाल ये मामला अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई 1 अक्टूबर को होनी है। फाइनल फैसला उम्मीद है कि आ सकते हैं। इस बीच में सियालदह कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हो रही है। दोनों के बीच में क्या कुछ कोर्ट से फैसला आता है, उसके बाद ही तय होगा कि इसमें आरोपी जो है वो दोषी सिद्ध कब होता है और किस आधार पर होता है, कौन कौन है। फिलहाल जो जानकारी अपडेट आती है, छोटे से भी हमारा मकसद होता है कि हम आप तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि इस खबर से जुड़े आप रहें और जो भी न्यूज में चल रही है उससे अपडेट रहें। आपको ये जानकारी अगर सही सटीक पहुंच रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।